यहाँ अक्षांश और देशांतर पर आधारित टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो पूरे टॉपिक को गहराई से कवर करते हैं। प्रश्न 01। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? विकल्प हैं ए देशांतर, बी अक्षांश, सी मानक समय, डी ड्रिड। सही उत्तर है बी अक्षांश। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ए देशांतर उत्तर दक्षिण खींची होती है। सी मानक समय किसी क्षेत्र का स्थानीय समय है। डी ग्रिड अक्षांश और देशांतर के जाल को कहते हैं। उम्मीद है आपने अच्छे से एक्सप्लेनेशन को सुना होगा। अब कुछ सवालों के जवाब दो। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? लेटी हुई काल्पनिक रेखाएं। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये क्या निर्धारित करती हैं? किसी स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति और जलवायु। क्या ये रेखाएं आपस में मिलती हैं? नहीं, ये हमेशा समानांतर होती हैं। हमारी कोशिश है ये आपको वीडियो में याद करा सके। प्रश्न 02। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? विकल्प है ए 180, बी 181, सी 179, डी 90। सही उत्तर है सी 179। यदि हम 1-1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश खींचते हैं तो विषुवत रेखा के उत्तर में 90 और दक्षिण में 90 बिंदु मिलते हैं। कुल बिंदु 90 + 90 + 1 विषुवत रेखा बराबर 181 होते हैं। लेकिन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव केवल बिंदु हैं, रेखाएं नहीं। इसीलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 - 2 बराबर 179 मानी जाती है। तो अब बताओ कुल अक्षांश बिंदु कितने हैं? 181। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179 ध्रुवों को छोड़कर। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर। अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध। प्रश्न 03। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? विकल्प है 111 किलोमीटर, 121 किलोमीटर, 101 किलोमीटर, 141 किलोमीटर। सही उत्तर है ए 111 किलोमीटर। चूंकि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, इसीलिए इनके बीच की दूरी हर जगह लगभग समान रहती है। ये दूरी लगभग 111.13 किलोमीटर होती है। बी, सी, डी गलत आंकड़े हैं। ये दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर पृथ्वी के चपटेपन के कारण मामूली रूप से बढ़ जाती है, लेकिन मानक उत्तर 111 किलोमीटर ही है। ठीक है, बताओ अब क्या अक्षांश रेखाएं आपस में कभी टकराती हैं? कभी नहीं, ये समानांतर हैं। दूरी मापने का पैमाना क्या है? 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर। क्या ध्रुवों पर दूरी बदलती है? बहुत मामूली वृद्धि होती है। ये दूरी क्यों महत्वपूर्ण है? पृथ्वी पर सटीक दूरी मापने के लिए। प्रश्न 04। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है ए मकर रेखा, बी आर्कटिक वृत्त, सी कर्क रेखा, डी विषुवत रेखा। सही उत्तर है सी कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ए मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। बी आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में है। डी विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। बहुत खूब। अब बताओ कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर। 21 जून को सूर्य कहाँ चमकता है? ठीक कर्क रेखा के ऊपर। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। सबसे गर्म अक्षांश कौन सा है? कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। प्रश्न 05। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? विकल्प है ए 180, बी 360, सी 90, डी 179। सही उत्तर है बी 360। पृथ्वी गोल है और एक वृत्त 360 डिग्री का होता है। प्रत्येक डिग्री पर एक देशांतर रेखा खींची जाती है जिससे कुल 360 रेखाएं बनती हैं। ए 180 केवल आधा हिस्सा है, सी अक्षांशों का आधा है, डी अक्षांश रेखाओं की संख्या है। देशांतर समय गणना के लिए अनिवार्य हैं। तो अब बताओ आप, देशांतर रेखाएं किधर से किधर जाती हैं? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक। कुल संख्या कितनी है? 360। क्या ये समानांतर होती हैं? नहीं, ध्रुवों पर ये सब मिल जाती हैं। इनका मुख्य काम क्या है? समय का निर्धारण करना। प्रश्न 6। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ होती है? विकल्प हैं ए ध्रुवों पर, बी कर्क रेखा पर, सी
विषुवत रेखा पर, डी मकर रेखा पर। सही उत्तर है सी विषुवत रेखा पर। देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, जहां दूरी 0 होती है। इनकी चौड़ाई सबसे अधिक विषुवत रेखा इक्वेटर पर होती है, जो लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। ए ध्रुवों पर दूरी 0 होती है, बी और डी पर दूरी कम होने लगती है। बहुत बढ़िया, आपने ध्यान से सुना। अब आंसर दो, मैं आपकी मदद करूंगी याद कराने में। देशांतरों के बीच अधिकतम चौड़ाई कहाँ? भूमध्य रेखा इक्वेटर पर। ये दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर। ध्रुवों पर दूरी कितनी हो जाती है? 0 किलोमीटर। 0। दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे, गोर। प्रश्न 7। 0 डिग्री देशांतर रेखा प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर गुजरती है? विकल्प हैं ए पेरिस, फ्रांस, बी न्यूयॉर्क, यूएसए, सी ग्रीनविच, लंदन, डी दिल्ली, भारत। सही उत्तर है सी ग्रीनविच, लंदन। लंदन के पास स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को प्रधान यामियोत्तर प्राइम मेरिडियन माना गया है। यहीं से पूरी दुनिया का समय निर्धारित होता है। ए, बी, डी अन्य शहरों के नाम हैं जिनसे 0 डिग्री रेखा नहीं गुजरती। तो बताओ अब 0 डिग्री देशांतर का दूसरा नाम क्या है? प्रधान यामियोत्तर या जीएमटी। ये दुनिया को किन 2 हिस्सों में बांटती है? पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। विश्व का मानक समय कहाँ से लिया गया है? ग्रीनविच से। ये कितने देशों से गुजरती है? 8 देशों और अंटार्कटिका से। प्रश्न 9। 1 डिग्री देशांतर की कोणीय दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? विकल्प हैं ए 1 घंटा, बी 4 मिनट, सी 15 मिनट, डी 24 घंटे। सही उत्तर है बी 4 मिनट। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसलिए 1 घंटा यानी 60 मिनट में वो 15 डिग्री घूमती है। 360/24 = 15। अतः 1 डिग्री घूमने में उसे 60/15 मिनट का समय लगता है। ए 15 डिग्री घूमने का समय है, डी पूरी पृथ्वी के घूमने का समय है। तो बताओ अब 24 घंटे बराबर कितने डिग्री? 360 डिग्री। 1 घंटा बराबर कितने डिग्री? 15 डिग्री। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट? 4 मिनट। पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। प्रश्न 9। भारत का मानक समय IST ग्रीनविच समय GMT से कितना आगे है? विकल्प हैं ए 5 घंटे 30 मिनट, बी 6 घंटे 30 मिनट, सी 4 घंटे 30 मिनट, डी 2 घंटे 30 मिनट। सही उत्तर है ए 5 घंटे 30 मिनट। भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। गणित के अनुसार 82.5 गुणा 4 मिनट बराबर 330 मिनट। 330 मिनट को घंटों में बदलें तो 5 घंटे 30 मिनट आता है। चूंकि भारत पूर्व में है, इसलिए ये समय GMT से आगे है। तो बताओ अब भारत की मानक रेखा क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर, प्रयागराज के निकट। GMT और IST में अंतर +5.30 घंटे। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। प्रश्न 10। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? विकल्प हैं ए 0 डिग्री देशांतर, बी 180 डिग्री देशांतर, सी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, डी 0 डिग्री अक्षांश। सही उत्तर है बी 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसे पार करते ही तारीख बदल जाती है। ए 0 डिग्री देशांतर समय रेखा है, डी 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा है। ये रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और ये सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी है। अब बताओ आप, आईडीएल का मतलब क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन। ये रेखा सीधी क्यों नहीं है? ताकि एक ही देश में 2 अलग अलग तारीखें ना हों। इसे पार करने पर क्या होता है? तारीख बदल जाती है। ये किस सागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर, बेरिंग जलडमरू मध्य। प्रश्न 11। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? विकल्प हैं ए 45 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री समकोण, डी 180 डिग्री।
सही उत्तर है सी 90 डिग्री समकोण। पृथ्वी पर ग्रिड सिस्टम बनाने के लिए अक्षांश, क्षैतिज और देशांतर लंबवत रेखाएं एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती हैं। इससे किसी भी स्थान की सटीक स्थिति कोऑर्डिनेट्स का पता चलता है। ठीक है, अब बोलो आप। क्षैतिज रेखाएं क्या हैं? अक्षांश। लंबवत रेखाएं क्या हैं? देशांतर। काटने का कोण क्या है? 90 डिग्री। जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड। प्रश्न 12। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र टॉरिड जोन का विस्तार किन रेखाओं के मध्य है? विकल्प है ए कर्क और मकर रेखा के मध्य, बी कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के मध्य, सी मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, डी ध्रुवों के आसपास। सही उत्तर है ए कर्क और मकर रेखा के मध्य। 23.5 डिग्री उत्तर कर्क और 23.5 डिग्री दक्षिण मकर के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। यहाँ सूर्य साल में कम से कम एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है, जिससे यहाँ अत्यधिक गर्मी और वर्षा होती है। बी और सी शीतोष्ण कटिबंध है, डी शीत कटिबंध है। अब जवाब दीजिए कुछ सवालों के। सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय टॉरिड जोन। यहाँ धूप कैसी होती है? सीधी और तेज। सीमाएं क्या है? कर्क रेखा से मकर रेखा तक। भारत का आधा हिस्सा कहाँ है? इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। प्रश्न 13। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों टाइम जोन्स में विभाजित किया गया है? विकल्प है ए 12, बी 24, सी 36, डी 15। सही उत्तर है बी 24। पृथ्वी को कुल 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। प्रत्येक टाइम जोन 15 डिग्री देशांतर यानी 60 मिनट के बराबर होता है। रूस जैसे बड़े देशों में एक से अधिक 11 टाइम जोन हैं। तो बताओ दोस्त, कुल कितने टाइम जोन? 24। एक जोन की चौड़ाई 15 डिग्री देशांतर। सर्वाधिक टाइम जोन किस देश के पास है? फ्रांस 12, अपने विदेशी क्षेत्रों के कारण। क्या भारत में एक से ज्यादा जोन है? नहीं, केवल एक, IST। प्रश्न 15। विषुवत रेखा इक्वेटर निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? विकल्प है ए ब्राजील, बी इंडोनेशिया, सी केन्या, डी मैक्सिको। सही उत्तर है डी मैक्सिको। विषुवत रेखा 13 देशों से गुजरती है, जिनमें ब्राजील, इंडोनेशिया और केन्या शामिल हैं। मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा नहीं। ये रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों से होकर निकलती है। उत्तर दीजिएगा आप। भूमध्य रेखा कितने देशों से जाती है? 13 देशों से। प्रमुख महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। किस नदी को 2 बार काटती है? कॉन्गो जायरे नदी। क्या भारत से गुजरती है? नहीं, भारत इसके उत्तर में है। प्रश्न 15। 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर और 0 डिग्री देशांतर प्राइम मेरिडियन एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? विकल्प है ए सहारा मरुस्थल में, बी अटलांटिक महासागर में, सी प्रशांत महासागर में, डी लंदन के शहर में। सही उत्तर है बी अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर का मिलन बिंदु गिनी की खाड़ी में स्थित है, जो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये स्थान अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के करीब है। बताओ अब, मिलन बिंदु का नाम? नल आइलैंड काल्पनिक नाम। सटीक जगह? अटलांटिक महासागर, गिनी की खाड़ी। क्या ये किसी जमीन पर है? नहीं, पूरी तरह पानी में है। महत्व: ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम का 0,0 बिंदु है। प्रश्न 16। आर्कटिक वृत्त आर्कटिक सर्कल का मान कितना है? विकल्प है ए 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, बी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, डी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सही उत्तर है सी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ए अंटार्कटिक वृत्त दक्षिण है, बी कर्क रेखा है, डी उत्तरी ध्रुव है। आर्कटिक वृत्त के उत्तर में शीत ऋतु में 24 घंटे की रात और ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे का दिन होता है। अब बताओ जी, ठंडा क्षेत्र कहाँ शुरू होता है? आर्कटिक वृत्त से। डिग्री कितनी है? 66.5 डिग्री उत्तर।
खासियत, यहाँ आधी रात का सूरज देखा जा सकता है। विपरीत रेखा अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण। प्रश्न 17। जब ग्रीनविच 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बजे हों तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? विकल्प हैं ए सुबह के 11 बजे, बी दोपहर के 1 बजे, सी दोपहर के 2 बजे, डी शाम के 4 बजे। सही उत्तर है बी दोपहर के 1 बजे। पूर्व की ओर जाने पर प्रति डिग्री 4 मिनट समय बढ़ता है। 15 डिग्री पूर्व इज इक्वल टू 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 मिनट यानी 1 घंटा। चूंकि ये पूर्व में है इसलिए समय 12 प्लस 1 घंटा इज इक्वल टू दोपहर का 1 बजे होगा। पश्चिम होता तो 1 घंटा घट जाता। तो बताओ अब, पूर्व दिशा इज इक्वल टू समय प्लस, पश्चिम दिशा इज इक्वल टू समय माइनस, 15 डिग्री का गैप इज इक्वल टू 1 घंटा। लॉजिक, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है इसलिए सूरज पहले पूर्व में दिखता है। प्रश्न 19। अक्षांश रेखाओं का मुख्य उपयोग क्या निर्धारित करने में किया जाता है? विकल्प है ए समय, बी तापमान और जलवायु, सी तिथि डेट, डी समुद्र की गहराई। सही उत्तर है बी तापमान और जलवायु। अक्षांश रेखाएं ये बताती हैं कि कोई स्थान विषुवत रेखा से कितना दूर है, जिससे वहां पड़ने वाली सूर्य की किरणों की तीव्रता और जलवायु का पता चलता है। ए और सी देशांतर द्वारा तय होते हैं। डी का अक्षांश से कोई संबंध नहीं है। बहुत खूब। अब आंसर दो। तापमान का अक्षांश से क्या रिश्ता? अक्षांश बढ़ने पर तापमान घटता है। जलवायु पेटियां किससे बनती हैं? अक्षांशों से। समय किससे नापते हैं? देशांतर से। स्थान की सटीक जानकारी अक्षांश प्लस देशांतर दोनों से। प्रश्न 19। घोड़ा अक्षांश किन अक्षांशों को कहा जाता है? विकल्प हैं ए 0 से 5 डिग्री अक्षांश, बी 30 से 35 डिग्री अक्षांश, सी 60 से 65 डिग्री अक्षांश, डी 80 से 90 डिग्री अक्षांश। सही उत्तर है बी 30 से 35 डिग्री अक्षांश। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है, जहां हवाएं शांत होती हैं। प्राचीन काल में व्यापारी अपने जहाज़ों का भार कम करने के लिए यहां घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, इसलिए इसे अश्व अक्षांश कहते हैं। तो अब बताओ, अश्व अक्षांश कहाँ है? 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण। यहाँ हवा कैसी होती है? बहुत शांत और उच्च दबाव वाली। नाम क्यों पड़ा? घोड़ों को पानी में फेंकने के कारण। डोलड्रम्स कहाँ है? विषुवत रेखा 0 से 5 डिग्री पर। प्रश्न 20। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? विकल्प हैं ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी त्रिपुरा, डी ओडिशा। सही उत्तर है डी ओडिशा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये ओडिशा से होकर नहीं गुजरती। ए, बी, सी उन 8 राज्यों का हिस्सा है। आखिरी प्रश्न बताओ, मदद हम करेंगे आपकी। कुल राज्य 8। शॉर्ट ट्रिक, मित्र पर गमछा झार। क्या ये दिल्ली से जाती है? नहीं, दिल्ली इसके उत्तर में है। सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। आशा है कि ये 20 प्रश्न आपके अक्षांश देशांतर के पूरे टॉपिक को स्पष्ट कर देंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।